नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। लेंस प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाती है, जिसे डायोप्टर में मापा जाता है। इसके बाद हम कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता अर्थात पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे P से निरूपित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से निरूपित करते हैं और लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर एक इकाई है जो लेंस की क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बताता है कि लेंस कितनी तेजी से प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित करता है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता को दर्शाता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिसे हम गणितीय रूप में P बराबर 1/f लिखा जाता है। तो लेंस की क्षमता को D से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अर्थात लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, जहां P बराबर होता है लेंस की क्षमता डायऑप्टर में, और F जो होती है वो लेंस की फोकस दूरी होती है। मीटर में अगर दिया हो तब, सेंटीमीटर में होगा तो पुनः फिर 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो P बराबर 1/f आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि उत्तल में अर्थात कॉन्वेक्स में लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात पॉजिटिव होती है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है अवतल अर्थात कॉनकेव में तो लेंस की क्षमता अवतल में हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात नेगेटिव होती है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को बिखेरता है। अवतल क्या करता है? प्रकाश किरणों को बिखेरता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो हमारे पास फोकस दूरी अर्थात F बराबर दिया हुआ है 2 मीटर। तो सूत्र हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f। तो 1/f की जगह हम देंगे 2, तो P का मान क्या निकलेगा? 1/2 करेंगे 0.5 डायोप्टर निकलेगा। आइए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -3 मीटर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माइनस लगा हुआ है, तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। तो कह रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास उपलब्ध है F बराबर -3 मीटर, ठीक है। तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, ठीक है। अब P बराबर 1/f की जगह अब क्या देना है? -3 मीटर, ठीक है। -3 मीटर फोकस दूरी है, तो 1/-3 करेंगे तो P बराबर क्या निकलेगा? -0.33 डायोप्टर। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही प्रश्न था, लेंस की फोकस दूरी -3 मीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। इस प्रकार डायोप्टर लेंस की प्रकाश मोड़ने की क्षमता को मापने का एक सरल तरीका है। अब इस तरह से कई आंकिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं लेंस की क्षमता के पर आधारित, ठीक है। तो इसी आधार पर आप कई सवालों को हल कर सकते हैं। आइए इन्हीं सवालों के अंतर्गत टेक्स्ट बुक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी कितना है?
2 मीटर, ठीक है। और लेंस कौन सा है? अवतल। तो F बराबर क्या होगा? -2 मीटर, क्योंकि अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 1/F। लेंस की क्षमता का क्या होता है सूत्र? P बराबर 1/F। अब हमारे पास F दिया हुआ है -2 मीटर, तो 1 क्या लिखेंगे? -2। अब एक भागा अगर -2 करते हैं तो क्या आएगा? -0.5। अब लेंस की क्षमता निकाले हैं तो उसको हम लिखेंगे डायऑप्टर, या डी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक है डी। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1 डायऑप्टर होगी। याद रखना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगी 2 डायऑप्टर, यानी 1/F। F की जगह 0.5 रखते हैं तो कितना आंसर आएगा? 2। तो 2 डायऑप्टर होगा। ठीक है। फिर अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस के लिए आपको याद रखना है कि प्लस में आएगा 1 डायऑप्टर। ठीक है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के लिए क्या आएगा? लेंस की क्षमता -1 डायऑप्टर। ठीक है, आपको याद रखना है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।